लेट्स सी, मूव करने के, बूस्ट करने के। इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली Q&A सेशन है, और आप लोगों को क्या चीज़ अपने बारे में मालूम है क्या नहीं, उसके ऊपर है। तो हम लोगों ने एक शेयर की थी इमेज, ये वाली, जी। राइट। हम बाज़ औक़ात शिफ्ट कर रहे होते हैं, या एक वक्त में दो मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ए, बी और सी, हम्म। तीन कैफियत होती हैं। सी कंफ्यूज्ड होते हैं, कियोटिक होता है, जिगजैग जी। ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं चीज़ें, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। या फिर ये होता है कि सिंगल हैंडेडली वन वन पर्सन आर्मी में फील कर रहे होते हैं कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना पोटेंशियल बिल- दिया है। क्यों जरताश, क्या कहती हैं आप? है ना? बिल्कुल। पोटेंशियल्स बहुत है हमारे अंदर, हम बहुत कुछ या कर सकते हैं। डेफिनेटली। बट जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि हम कंसिस्टेंटली अपनी जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर चल सकें, और जो हम करना चाह रहे हैं उसको करते जाएं, चाहे हमारे प्लान्स वर्कआउट करें या नहीं करें, लेकिन हम कंसिस्टेंटली ट्रैक पे रह सकें। एक सवाल पूछती हूँ, जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं, ज्यादातर क्या होता है? ए, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, परफेक्शनिज्म में कि सारी चीजें हो जाएं, सारी प्लान कंप्लीट हो जाएं फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगी। या बी, एक साथ ठीक है ये तो करना है और साथ में मैं ये भी कर लूंगी ये भी कर लूंगी, और मल्टीटास्किंग कर रही होती है। या सी, ये बड़े जोश और जज्बे के साथ शुरू करते हैं लेकिन ड्रेन हो जाते हैं, या डिस्कनेक्टेड या डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। चैट में लिख के बताइए, ए, बी या सी। मेरे पास एक्चुअली सब कुछ आ नहीं रहा है। आई गेस सी, इट्स बी। बी। ओके, श्योर, लेकिन नो इश्यूज। मैं नहीं होती हूँ मैं, लेकिन हाँ, लेकिन भी एक्साइटेड बहुत होती हूँ, कुछ भी करूँ। वेरी एक्साइटेड। हम्म, इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 2 गजाला जी पूछेंगी। ओवर टू यू गजाला जी। अनम्यूट कर लें। ओके। मैं समझी, मैंने अनम्यूट किया हुआ है और मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन 2। अम, जी, क्वेश्चन 2 है, योर रिलेशनशिप विद डेडलाइंस। ये बड़ा मुश्किल काम है कि डेडलाइंस के साथ आपका ताल्लुक कैसा है, कि आप जो भी करते हैं डेडलाइंस पे आप उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आपको उसको आगे पीछे करना पड़ता है। सो नंबर ए जो है कि आई पैनिक, ओवर प्रिपेयर, देन प्रोकास्टिनेट अगेन, या आई मल्टीटास्क टिल द लास्ट मोमेंट एंड somehow pull it off, या नंबर सी, आई met them but feel exhausted afterward। यानी ए, बी और सी। ओके, महविश कह रही इंटरेस्टिंग। हैं बी, आई मल्टीटास्क टिल द लास्ट मोमेंट। यानी वो बचपन की आदत है कि जब स्कूल का काम और होमवर्क मिला होता है, अच्छा कर लेंगे, वीकेंड बड़ा लंबा है, और आखिरी 2-3 घंटों में हमने वो दौड़े लगाई हुई होती हैं। वैसा है, राइट। राइट। हम्म। जनाब, तो कुछ कुछ समझ में आने जनाब, लगा और है, किसका कुछ सवाल है? हाँ, टिक टिक। याहिया का भी, याहिया का नंबर बी है, सही, गुड। which is yeah, I meet them, I multitask till the last moment and somehow pull it off। ठीक है। चल, गुड और है। बी ज्यादा आ रहा है, यह है महविश का, हम्म। याहिया का। अच्छा, याहिया ने 2 दफा वो किया। हम्म। ओके, जी वोट किया। ओके, लेट्स मूव ऑन। जी, अब हम तीसरा सवाल करते हैं, फिर गजाला जी जो है आपको 5 स्टेट्स के बारे में बताएंगी कि ऐसा क्यों होता है। टोटल हमारे पास 6 सवाल हैं जो हम आप लोगों से करेंगे, क्योंकि शॉर्ट सेशन है। ठीक है। हम्म। ओके। थर्ड क्वेश्चन, ठीक। व्हेन पीपल ऑफर हेल्प यू यूजुअली थिंक हम्म। दे माइट नॉट डू इट राइट, आई डोंट वांट टू राइट। burden them,
या आई विश आई न्यू व्हाट टू इवन आस्क फॉर। यानी लोग जब आपको हेल्प कर रहे होते हैं या हेल्प करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, जैसा मैंने सोचा है वो ज्यादा सही है, वो मेरी सही हम्म। हेल्प नहीं कर सकेंगे। या मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं आपका इतना टाइम लूं, मैंने आपका इतना कीमती वक्त इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। या तीसरा होता है कि काश मुझे पता होता कि मांगना क्या है। या क्या कहूँ, इतने क्या ढेर सारे काम है, कौन सा। होते थे? जी। आप क्या कह रही हैं? सी सेक्शन, सी आंसर, क्या सी क्वेश्चन ये क्या है? काश मुझे पता होता कि मुझे मांगना क्या है, मतलब मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, खुद मुझे नहीं पता तो मैं क्या हेल्प लूं। ओके। एग्जैक्टली। ओके। ओके। ठीक। तो ये हम्म। सवाल बेसिकली आते क्यों जी। हैं या ये कैफियत आती क्यों है। जी गजाला जी। हम्म। अच्छा, जैसे महफिश ने कहा है ना कि वो सोच कि दे माइट नॉट डू इट राइट। तो मुझे तो शक है कि शी इज परफेक्शनिस्ट, कि भाई मैं ही सबसे बेहतर कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। और सी के हमारे पास दो जवाब हैं। सो हाँ, आई न्यू, आई विश आई न्यू व्हाट टू इवन आस्क फॉर। यानी इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, वो समझ नहीं आ रही होती कि प्रायोरिटी कौन सी है, या कौन सा आपको आगे देना है। यानी कौन से में आप बेस्ट हैं, आप कर सकते हैं, और आउटसोर्स कौन सी करनी है। तो मेरे ख्याल में वो चीजें आउटसोर्स करें जिसपे आपको फुल कमांड नहीं है, और आप उसको बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको लगता है कि वो फौरन हो जाएगा मेरे साथ, मतलब मेरी एक्सपर्टीज है, उसको खुद करें। एंड द सेकंड ये कि आउटसोर्स कर दिया करें। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि बुनियादी दैट्स तौर व्हाट आई पर थिंक। हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन हम जिस कैफियत में होते हैं, जिसको कि स्टेट्स कहते हैं, हम्म। उसका असर पड़ता है। यानी जब हम बहुत अच्छे स्टेट में होते हैं तो हम कुछ सोचते हैं और पता चलता है उस बंदे का फोन आ गया, या सामने हमने कोई किताब खोली या कोई स्क्रॉल कर रहे थे और वो एक ऐसी पोस्ट आ गई जिस बारे में हम सोच रहे थे और हमें वहां से रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। ये होती है वेरी गुड स्टेट। जो उससे कम होती है वो होती है कि हम प्लान करते हैं, पूरे नहीं होते, कभी चीजें होती हैं और लेकिन ये कि हम पहुंच जाते हैं मंजिल तक। ये होती है गुड स्टेट। एक होती है कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी बिल्कुल ढुस होके बैठ गए, कभी हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये होती है एवरेज स्टेट, जिसमें कि घड़ी में तोला घड़ी माशा। ठीक है ना। वो कैफियत होती है। बंदा एक ही है, बंदा या बंदी एक ही है, लेकिन जब ये स्टेट होती है हमारी हम्म। तो हम इस तर्ज पे काम कर रहे होते हैं। जो चौथी है स्टेट वो है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज में क्या होता है, हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन या तो कर ही नहीं पाते या बहुत थोड़ा करते हैं। आइडियाज बेहतरीन है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन एक्शन टेकिंग जो है वो कम हुई भी है। राइट। तो ये हम्म। चीज असर करती है। और पांचवी जो है वो होती है डिस्ट्रक्टिव स्टेट। यानी या तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं या दूसरों का या दोनों का, वहीं वहीं घूम रहे बिल्कुल। होते हैं। या फिर हम वहीं वहीं अगर नहीं भी घूम रहे तो हम अ, जो भी अचीव करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे होते। जाना दाएं है, हम जा रहे हैं बाएं। तो इस तरह से अफेक्ट होती हैं चीजें। राइट। तो बिल्कुल। ये जो भी हमने सवाल अभी तीन किए, तीन बाकी हैं, बेसिकली उसका मकसद ये है कि हमें ये पता चले कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हाँ मैं ये भी करती हूँ और मेरे साथ ये भी होता है बाज़ औक़ात, है ना। तो कोई ये डेथ सेंटेंस नहीं है खुदा ना खास्ता कि नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ। हम खुद बाज़ औक़ात ए स्टेट में होते हैं, बाज़ औक़ात बी स्टेट में होते हैं, बाज़ औक़ात सी स्टेट में होते हैं। ठीक है। सो Exactly. जब हम अपनी स्टेट मेरा को पहचान कि लेते हैं मैं भी उस पर कैमरा फर्क ऑफ पड़ता कर देती हूँ, है। सॉरी। जी कहिए। बिकॉज मैं भी कैमरा ऑफ कर देती हूँ। जी। ठीक है। श्योर। नो इश्यूज। ठीक हम्म। है। नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ। ये कि आपकी जो सबसे बड़ी इनर वॉइस है
हर शख्स के अंदर एक सवाल होता है, एक बड़ा सवाल जरूर होता है, या वो एक सवाल होता है जो बार बार आता है। आपका क्या है? ए, कि पहले मुझे अपने आप को फिक्स करना है। बी, अगर मैंने इसको अभी नहीं किया, या ये काम मैंने अभी नहीं किया, चाहे रात के 12 बज रहे हो, आप थक के चूरा हो गए, लेकिन आपका है कि बस अभी नहीं किया तो फिर मेरा पूरा मोमेंटम खराब हो जाएगा, टेम्पो खराब हो जाएगा, इसलिए बस मुझे मर जाऊं घिस जाऊं लेकिन ये आज ही करना है। और तीसरा ये होता है कि हाय मुझे तो ये भी कर लेना चाहिए था, वो भी कर लेना चाहिए था, रिग्रेट्स में भरे हो। क्या ख्याल है, ए बी या सी? आप पहले अपने आप को फिक्स करने में लग जाते हैं, या ये कि आप जो है बस अपने आप को घिस लेते हैं, या फिर आप बिल्कुल ही जी, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई काश ऐसा हो जाता, काश ये ना हुआ होता। मैं बी में डालती हूँ, बी इज माई आंसर। ओके, गुड। क्वेश्चन 5 क्या है गजाला जी? हाँ। गजाला जी शायद क्या? गजाला जी मेरे ख्याल है यहाँ नहीं हाँ, है। पहले चली गई। जवेरिया आप म्यूट कर लें प्लीज, आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा, वरना मैं खुद सारे म्यूट कर लेती। ओके। ओके जी, थैंक यू। पांचवा सवाल है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी रिदम है वो कैसी है? यानी जब आप काम करते हैं तो स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट अगेन, ये चलता है? ए, बी, कांस्टेंट मोशन है, चलते रहे, आराम नहीं करना और सुकून नहीं है, या सी, ऊपर से लग रहा है कि हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, सब कर लूंगी, और अंदर से जो है आप थक के चूरा हुए हुए होते हैं, बर्न आउट हुए हुए होते हैं। ए, सी, गुड, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। लास्टली, आपकी सीक्रेट विश क्या है? कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन और क्लियर प्लान मिल जाए जो कि डुएबल हो, या आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका हो कि आप बर्नआउट ना हो? पहला वाला ए था, दूसरा बी है, या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और बैलेंस हो, थोड़ी फ्रीडम मिले कि आपकी ग्रोथ होती रहे? इंटरेस्टिंग, क्योंकि बेसिकली इन तमाम कैफियत में हम लोगों की जब ग्रोथ रुक जाती है और हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड होते हैं, या वो काम जो हमने बड़े जोश और जज्बे के साथ शुरू किया और उसमें हम आगे नहीं बढ़ रहे होते, तो सारा मज़ा जो है वो मांद पड़ जाता है, और हमें लगता है जैसे कोई डायरेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही। ऐसे ही लगता है, रिग्रेट होता है कि हाँ, बहुत कुछ करना चाहिए था, वो नहीं किया। एग्जैक्टली। सो ऐसे में फिर हम अपने ही आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहे होते हैं, जिससे कि फायदा कुछ भी नहीं होता। सो बेसिकली ओवरऑल हमें अपना पैटर्न देखना है, क्योंकि एनएलपी के हिसाब से एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी हमारा जहन किस तरह से सोचता है, हम किस नजरिए से और किस जाविये से चीजों को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक चींटी को हर चीज कैसी दिखेगी? बहुत ज्यादा बड़ी, हालांकि उसका एक्चुअल साइज नहीं होगा, लेकिन उसको दिखेगा ऐसे ही कि उसका जाविया वो है। और अगर हम किसी ऊंचाई पे हों तो मैं हर चीज छोटी दिखती है, लेकिन क्या वो चीज छोटी होती है? मतलब गाड़ी हमें शायद ऐसे लगेगी कि हम यूं करें तो हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आती, इसलिए कि वो एक्चुअल साइज नहीं है, सिर्फ हमारा जाविया होता है कि हम उसको देख कैसे रहे। राइट। और एक होता है बैलेंस के, जो ह्यूमन व्यू पॉइंट होता है, जिसमें हमें पता होता है कि हम उसको चाहे जहां से भी देखें, उस चीज का साइज वो मखसूस साइज है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है?
बेसिकली हमें जानना है कि हमारा वाई क्या है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, ए अगर आपका ज्यादा आया है या बी या सी, तो वी नीड टू स्टार्ट विथ वाई, कि क्यों हम ऐसा चाह रहे हैं या क्यों ऐसा है, और हम चाहते क्या हैं और कैसे। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमने सोचा हुआ होता है हम कि हमें तो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो असल में कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती। क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई पौधा नहीं है जो एकदम अचानक से हमारे अंदर से निकलेगा। जी हाला, आपका कोई सवाल है? आप अनम्यूट करके सवाल कर लीजिए। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। मुझे पूछना था कि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मुझे अंदाजा नहीं हुआ टाइम का। मैं 28 से नजर लगा के बैठी हुई थी घड़ी पे इट्स ओके। जब 6:28 थे। तो तीन सवाल मुझसे मिस हो गए हैं, तो क्या वो तीन सवाल आप रिपीट कर सकती हैं? सवाल आपको मिल जाएंगे, चैट बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ठीक है, और वैसे भी आप हमारे चलिए ठीक ग्रुप्स है। में तो जो भी लाइव आए हैं उनको एक्स्ट्रा बोनसेस मिलेंगे ही, ये सवालात आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, नो इश्यूज। सो बेसिकली ठीक है। समझना ये कि आप किसी भी स्टेज पे हों, चाहे वो अचीवर हो, चाहे वो बैलेंसर हो, या चाहे वो आपका कंफ्यूज स्टेट हो, इन आइदर केस आपको आपके वाई का पता हो कि जो भी चीज़ चाहिए वो क्यों है। क्योंकि हम लोग एक आयत अक्सर पढ़ते हैं ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि हम जो भी करना चाहते हैं उसकी बुनियाद नीयत पर है, क्यों हम वो करना चाहते हैं। ठीक, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा क्यों क्लियर होता है, लेकिन ओहो इसकी तो इतनी फीस है या ये है, तो चलो ये तो अभी ऑप्शन ही नहीं है, साइड में डाल दिया। अगर वो चीज़ आपका क्यों क्लियर हो तो फिर आप कहते हैं या तो ये कि उसके लिए रिसोर्स अरेंज कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं से रिसोर्स हो जाएगा अरेंज, या फिर ये होता है कि ठीक है इस वक्त नहीं कर सकती लेकिन फिर मैं इसको स्केड्यूल कर लूंगी कि ये इस टाइम तक, वरना ये कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अकल बंद हो जाती है हमारी, मैं ये भी नहीं कर सकती ये भी नहीं कर सकती। तो आप शायद अचीवर हो लेकिन इस तर्ज से सोचने की वजह से आप कंफ्यूज स्टेट में रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड सोच अपनी कर ली होती है हमने इस तरीके से। डज दैट मेक सेंस? सो बेसिकली हम लोगों का मकसद इन सवालों से आपके ख्याल में क्या है, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हमें आप, अपनी जी जी, क्या हमें अपनी स्टेट का पता चल जाए कि हमें किस स्टेट में है एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस के लिए? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही है। तो हमें जब अपनी स्टेट का पता चलता है तो फिर हमारे लिए चीज़ों को समझना और आसान हो जाता है। जैसे गूगल मैप्स पे होता है कि जब हमारा जीपीआरएस काम कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। सो ये हमारे छोटे से 4 ऑप्शंस हैं जो कि हमने ऑफर किए हुए हैं, और इस वक्त जो भी लाइव पे हैं या किसी की अगर कॉल ड्रॉप भी हो गई है तो नो इश्यूज, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप क्या चाह रहे हैं उसके बारे में, ये हमारे ऑप्शंस हैं। जी महविश, कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुनते हुए सोच रही थी कि बीइंग अ वुमन हमारे एक नहीं मल्टीपल रोल्स होते हैं। और एग्जैक्टली फिर जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर, मैं टीचर हूँ, हम्म हम्म आप यकीनी तौर पे टीचर हैं, उसके अलावा और जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सब तमाम, हम्म तो उनके मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं। अ, साथ में हम हाउसवाइफ्स भी हैं, हम्म हम मदर्स भी हैं। हम्म तो कहीं हम परफेक्शनिज्म की जब बात करते हैं, जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, हम्म तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने सब्जेक्ट में मुझे कमांड है और मैं वहां ज्यादा बेहतर कर रही हूँ। हम्म अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के डिसीजंस जो है, मैं और मेरे बच्चे या मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हम ही लेंगे, ठीक है ना। तो हम्म वहां हम किसी आउटसाइडर यानी हमारे जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे पहले हुआ करता था हम्म कि मामू से और चचा से और खाला से मशवरा किया जाता था, हम्म तो वो चीज अब
बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में हम कहीं कंफ्यूज हैं और कहीं हम समझ रहे हैं कि हम कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो हम कैसे, एक शख्स अपने आप को कैसे जज करेगा? वो तो बहुत सारी जगहों पर अपना 110% दे रहा है, और इसी उसमें जो है वो कहीं बहुत ज्यादा थक भी रहा है, कहीं वो इमोशनली डिसरिस्पेक्ट में भी जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो एक है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ एक इशू ये भी है कि हम अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें भी प्रोवाइड नहीं कर रहे इन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, और वो सारी चीजें कि जो बचपन में हमें हमारे नानी या दादा दादी से मिली। तो ये चीज भी जरा मुझे बताइएगा। देखिए, मल्टीपल रोल्स हम सभी कर रहे हैं, जितनी भी खवातीन हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट हमारी बनावट ही ऐसी है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम हर जगह 100% करने की कोशिश करते हैं, और 100% हर जगह हम नहीं कर सकते। हाँ, वी कैन डू आवर बेस्ट, दैट इज फाइन। लेकिन कहीं ना कहीं हमें, जैसे एक गाड़ी होती है तो गाड़ी को तेल की भी जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, और टायर में हवा की भी जरूरत होती है। अगर हम अपने फोन को रिचार्ज ना करें तो क्या हम चल सकते हैं? कितनी बेचैनी होती है ना कि ये फोन चार्ज करना है, चार्जर कहाँ है, अरे मैं तो घर पे भूल गई थी, कहीं से चार्जर मिल जाए, फोन को चार्ज करें। क्या हम अपने आप को चार्ज करते हैं? सो अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ ना, तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो चार्जर्स हैं, कि आप अपने आप को चार्ज कर सकें और अपनी जो भी कैफियत है उसको बेहतर बना सकें। अब बाज़ औक़ात होता है कि उसमें करना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। करना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ये वाला प्रोग्राम लूँ, राइट। सो उस सिलसिले में ये कुछ चार्जर्स हमने शेयर किए हैं, और ये सारे इस वक्त 50% ऑफ पे हैं। यानी आप लोग जो भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब के लिए, और जो रिप्ले देखेंगे उन सब के लिए ये 50% ऑफ पे ये ऑफर्स हैं। अगर आप एक मिनी टेस्टर लेना चाहते हैं कि आपने पहले कभी देखा ही नहीं कि कौन है शिरीन, तो मैं अपना छोटा सा तारुफ करा देती हूँ, गजाला जी अपना तारुफ करा देंगी। मैं 30 ईयर्स से एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, नानी भी बन गई हूँ, तो एक अच्छा खासा लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी काम किया है मैंने एज जॉब नहीं किया, घर से किया, बिकॉज आई कुड नॉट डू अ जॉब। एक तो मेरा अपना मिजाज उस तरह से नहीं था, कोशिश की मैंने 2-3 मरतबा, बट आई कुड नॉट फिट इन। बट अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, इवन फ्रॉम द नेगेटिव वंस, और ग्रैटिट्यूड बहुत सीखा है इस सबसे। सो हम लोगों ने ये ग्रैटिट्यूड चैलेंज शुरू किया है, और इसमें हम बेसिकली हेल्प आउट कर रहे हैं 3 ऐसी फैमिलीज को जिनको के या तो राशन की ज़रूरत है, या फिर उनके कर्जे उतारने हैं, या फिर उनके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। सो व्हेन यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, आप इस तरह से उन फैमिलीज को हेल्प कर रहे होंगे जिनके ये इश्यूज हैं। एक मिनी टेस्टर होगा, और आपके लिए ये एक डिटॉक्स का काम करता है। जब आप स्पेस्ड आउट हुए हुए होते हैं, दिमाग भर चुका है, पक चुका है सारी चीज़ों से, टॉक्सिन से, तो ये आपके लिए यूं फायदा मंद होता है। सो आपने जानना है कि अगर के आप सी में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आप कहे कि अच्छा मैं तो ये तो बहुत महंगा है, मैं सस्ते वाला करना चाहती हूँ, तो लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर आपको वो चीज़ नहीं सूट करेगी कि जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। आप फिर वो उस चीज़ का एम करें कि जिसमें आप उस काम को कर सकें, जिसके लिए हम लोगों ने अपना डन विद यू ऑप्शन ऑफर किया हुआ है। डन विद यू में 2 चीज़ें, या तो आपने अपना बिजनेस या जो भी काम करना चाहते हैं उसके सक्सेस में कहाँ गैप्स आ रहे हैं वो आपको करना हो। 1 घंटे का हमारा लाइव प्रोग्राम है। वैसे 5,000 उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन ये हम ऑफर कर रहे हैं 2,500 में, ओनली फॉर द पीपल हु आर ऑन लाइव या जो हमारा रिप्ले देखेंगे।
बाज लोग होते हैं जो कि जिनको टाइम का इशू होता है, वो टाइम मैनेज नहीं कर सकते, उनको फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स चाहिए होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 10,000 काम कर रहे हैं। तो उनके लिए फिर हमने गेट टास्क डन प्रोग्राम जो है वो हमारा चल रहा है, जिसकी वजह से उनको एक डेडलाइन मिल जाती है कि हाँ भाई 24 घंटे के अंदर अंदर करना है, तो वो अपने जो भी आइडियाज हैं उनको लाइन अप कर लेते हैं। पिछले महीने हमने थीम्ड प्रोग्राम किया था बिजनेस के लिए, इट वाज लाइक अ मिनी एमबीए, और माशाल्लाह से 30 दिन में 30 काम वो कर पाए थे। उन इट वाज लेस थियरी एंड मोर प्रैक्टिकल। तो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्रेस ट्रैकिंग बेस्ड होते हैं, अकाउंटेबिलिटी बेस्ड होते हैं। फिर बाज लोगों को ये होता है कि भाई ये सब तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये कि मेरी हेल्थ इश्यूज हैं, या मुझे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, मेरे लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, 1 घंटा मैं अपना चाह रही हूँ। अगर आपने कोई भी सेशंस लिए हैं या किसी अच्छे आप एक्सपर्ट के पास गए हैं, तो आपको पता होगा कि उनका 1 घंटे का सेशन या एक अपॉइंटमेंट कितने का होता है। यहाँ आपको हफ्ते में 5 दिन मिलते हैं ग्रोथ मोमेंटम में, जिसमें कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, हफ्ते में 5 दिन, और रिचार्ज हो जाते हैं। हमारे साथ अगर जेवेरिया हैं तो वो अनम्यूट करके बताएं अपना एक्सपीरियंस कि ये शाम 5 बजे तक इनकी बस हो चुकी होती थी, लेकिन माशाल्लाह से पहले ही रोज जो इन्होंने हमारे साथ इसका सेशन लिया, तो रात को 10 बजे तक भी ये एक्टिव थी। इनके काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे, तो ये अब माशाल्लाह काफ़ी हेल्थ रिस्टोरेशन की तरफ आ चुकी हैं, और 1 दिन का ये असर था। ये हमारा 7 महीने से चल रहा है, रमज़ान में हम हर साल करते थे। सो यू नहीं, नो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। है ना? और मैंने बहुत चला, इससे मुझे बेनिफिट हुआ। और मैं अपने वक्त की बुनियाद पे नहीं वो मॉर्निंग सेशन ले सकी। तो आज मैंने जो शीरी करवाती हैं उसे थोड़ा सा अपनी, नेचुरली आई एम नॉट अ कोच, तो मैंने अपने तौर पे किया एंड आई गॉट रियली, मतलब मुझे जो शीरी से फायदा हुआ था वो मुझे नहीं हो सका। तो जो शीरी ने मुझे जो एक्सरसाइजेस करवाई, जो मेडिटेशन करवाई, it was a wonderful recharge for the day. और I अल्हम्दुलिल्लाह। felt really active. मैं शाम तक, रात तक मैं बेड पे नहीं लेटी। तो ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत पॉजिटिव चेंज था, बिकॉज मैं थोड़ा सा काम किया फिर बेड पे चली गई, थोड़ा सा काम किया फिर बेड पे चली गई। तो वो उस दिन आई वॉज रियली एक्टिव, और मैं कल भी पूरा दिन बहुत एक्टिव थी। तो जो लेगा वो इंशाल्लाह जरूर जरूर बेनिफिटेड होगा इससे, इंशाल्लाह। जी हाँ। सो ये क्योंकि ईयर एंड है ना, तो इसमें हमने कोशिश की है कि हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट्स दें, और अगर किसी को कॉम्बो चाहिए है तो ऑब्वियसली कॉम्बो में और एक अच्छा, जिसको कहते हैं ना, होलसेल रेट, वो चीज़ बन जाती है। इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, तो जो अचीवर्स होते हैं उनके लिए वो स्पेशल प्रोग्राम होता है, और उसका एक स्पेसिफाइड जो लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट का है, वो गजाला खान करती हैं। तो ओवर टू यू गजाला खान, आप अपना इनक्रेडिबल यू वाला प्रोग्राम के बारे में और अपने बारे में बताइए। जी, थैंक यू सो मच। मैं शॉर्ट से अपने बारे में बताऊंगी। आई हैव पीएचडी इन जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स, और मेरा फोकस जो है वो वुमेन लीडरशिप पे इन द डाइवर्स सोसाइटीज। सो आई थिंक फ्रॉम 2019 मैंने ये एनजीओ सेक्टर में वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, खास तौर पे इन चीज़ों की तरफ मैं आई जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, और क्योंकि इससे पहले मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी। देन आई स्टार्टेड माय पीएचडी और रिसर्च वर्क के खवातीन जो बिजनेस करती हैं क्यों करती हैं, क्या रीजंस हैं, क्या उस पर वजूहात हैं। सो आजकल मैं आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अप्पा जो है उसके केपी चैप्टर को एज ए को चेयर पर्सन देख रही हूँ। और इसके अलावा एक और एनजीओ है क्विक एक्शन फाउंडेशन, जिसके साथ मैं प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ, बिकॉज उनका जीरो से दोबारा सेटअप करना बिजनेस मॉडल और ईच एंड एवरीथिंग। अलॉन्ग विद दैट अपनी कोचिंग कंपनी है द नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स के नाम से, और आस्ता आस्ता उसको एक्सपेंड करें। उसको काफी अर्सा हो गया, जो मैंने कोविड में स्टार्ट की थी। और सबसे खूबसूरत बात ही कि मेरा और शीरी का, हमारा ग्रोथ मोमेंटम का ये प्रोग्राम है, जिसमें हम खवातीन को एम्पावर करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से।
तो अभी उन्होंने पहले भी स्टेट्स का जिक्र किया था, तो अगर स्टेट की मैं छोटी सी मिसाल दूं, जैसे फर्ज करें एक गाड़ी आप चला रहे होते हैं, आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं, अंदर सेंटेड वो लगा होता है, गाड़ी में साफ सुथरी होती है, और आपने बहुत अच्छा म्यूजिक या कोई कुरानिक वर्सेस जो कि आपका टेस्ट है आपने वो लगा हुआ है, और बहुत अच्छी सी प्लेन रोड है। सो आप बहुत अच्छे और बेहतरीन स्टेट में, और आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी गुड स्टेट, और इसमें सारे काम अच्छे भी हो होते हैं और आप बहुत ही खुश होते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन समटाइम्स जो रास्ता है वो ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, और आप थोड़ी सी बोरियत फील कर रहे होते हैं, बट स्टिल बावजूद उसके आप पहुंच जाते हैं अपने। सो इट इट इज लाइक गुड स्टेट होती है, क्योंकि 5 स्टेट्स हैं। एंड देन एक एवरेज स्टेट होती है जो कि ना ज्यादा बुरा होता है ना ज्यादा अच्छा होता है, बट आप अच्छी वो अपने काम को किसी न किसी तरीके अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते हैं। सो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर नीचे आते जाएं, एक्सक्यूज मी, असल में मेरे बच्चों के कॉल का टाइम है और उनको दे डोंट नो कि मेरी माँ जो है वो कॉल पे अच्छा। सो इसके बाद आप म्यूट पे हैं श्री, म्यूट है। जी जनाब, So, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। जब हम या आते हैं जो आखिरी स्टेट्स हैं जिसमें एक बिलो एवरेज होती है और एक डिस्ट्रक्टिव। बिलो एवरेज में आप फर्ज करें आपका गूगल जो है वो गलत आपको ले गया किसी देहाती इलाके में। एक दफा मेरे साथ हुआ था कि उसको हर हाल में आपको मंजिल मकसूद पे पहुंचाना होता है, तो वो आपको शॉर्टकट्स में से ले जाता है। सो वो बिलो एवरेज, और आप लड़ते मरते धरते किसी तरह पहुंच जाते हैं, जबकि आपको गाड़ी की अच्छी खासी सर्विस की जरूरत होती है। एंड देन डिस्ट्रक्टिव स्टेट जिसमें आप गुम हो जाते हैं। सो इसी तरह आपकी अपनी भी स्टेट्स होती हैं, दिन में आप मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ स्टेट्स में होते हैं, अगर आपके काम अच्छे चल रहे होते हैं और आपको समझ आ रही होती है। सो दैट्स विद द जो अब मैं जिस कोर्स के बारे में बात करते हैं लगी हूँ, इट्स द इनक्रेडिबल यू। इसमें हम सबसे पहले आपके स्टेट्स को मालूम करते हैं कि आप इस वक्त किस स्टेट में हैं, और आपको बताते हैं कि अगर बिलो एवरेज हैं या अबव एवरेज है, और आप गुड स्टेट वेरी गुड स्टेट में कैसे रह सकते हैं, बजाय इसके कि जैसे भी हालात हो, इट डजेंट मैटर आपका इनर जो है वो कितना बेहतरीन हो कि आप आउटर पे जो है वो भारी हो और उसको ओवरकम कर पाए। और उसके लिए गुड अपनी जो आपकी विल पावर है उसको कैसे मजबूत किया जाए, आपके डेली हैबिट्स को कैसे चेंज किया जाए, आप दूसरों की पर्सनालिटी को समझ पाए, अपनी पर्सनालिटी को खासतौर पे जब आप समझ पाते हैं कि भाई मेरे में क्या खामियां, अच्छाइयाँ तो हैं हमें नजर आती हैं, बट हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं, हमें वो समझ आता है पर्सनालिटी असेसमेंट से, और फिर हम उस पर काबू कर लेते हैं। रिएक्ट करते नहीं करते बल्कि लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब मुख्तलिफ इवेंट्स में मुख्तलिफ या गैदरिंग में आप बैठे हुए होते हैं, जैसे अभी महविश ने भी कहा ना कि हमने 100 हेड्स पहन रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, हम 100% कर रहे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स ऐसा आता है जैसे वी डिड नथिंग। उसकी रीजन ये होती है कि हम तो लगे होते हैं कोलू के बैल की तरह, लेकिन हाउ, क्या हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या हम रिएक्ट कर रहे हैं। सो वो चीज हमें समझ नहीं आती क्योंकि हम मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड होते हैं। तो ये चीजें हमारी जो ये इनक्रेडिबल यू का जो 3 महीने का प्रोग्राम है, वो आपको ट्रैक पे भी लेके आता है, आपको बताता भी है क्या क्या चीजें जो है उसको आपको अपनी जिंदगी में से निकालनी है, कौन सी अच्छी चीजों को लाना है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें 6 मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, आप उन टेस्ट में से गुजरते हैं और उसी से ही आपकी असेसमेंट होके आपके पास एक सक्सेस ब्लूप्रिंट आता है, जो कि आपका अगला, अगर आप 6 महीने 5 साल का प्लान कर रहे होते हैं, व्हाट यू वांट टू डू अब ऑन योर प्रायोरिटी बेस, और वो ऑटोमेटेड प्रायोरिटीज निकलती हैं आपके सवालों जवाब के जरिए, और उसी से फिर आपका सक्सेस ब्लूप्रिंट बनता है। थैंक यू सो मच जी जी। शीरी। सो मजीद आपके कोई सवालात हों तो आपके पास हमारा एक्सेस है, हमसे सवाल कर लीजिएगा। हम्म। और जो आपके कमेंट्स हों वी वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हाफिज।